हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स का, या कह सकते हैं संपूर्ण VBA करंट अफेयर्स का, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, वहाँ पर हमें नेशनल, खास करके यह भारत 2022 एक नज़र में जो शीर्षक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स हैं एक साल के अंदर का, इन छोटे से 10 मिनट के वीडियो में हम उसका स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप उसे ज़रूर देखेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए यह इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहले हम यहाँ पर पॉलिटिकल स्टडी करते हैं, जहाँ यहाँ पर आपको पॉलिटिकल राजनीतिक दृश्य दिया गया है। यहाँ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स का पॉइंट आपके सामने आए हैं उसको हम जूम कर देते हैं। तो यहाँ पर है, पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में 92 सीट जीतकर भगवंत मान मुख्यमंत्री पद संभाले हैं। मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, जो रिसेंटली बने हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, गुजरात में 182 विधानसभा सीटों में 56 सीटें जीतकर बीजेपी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के। तीसरा पॉलिटिकल न्यूज जो ये है पॉलिटिक्स से, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार गिरी, जैसे कि आप जानते भी होंगे। शिवसेना में फूट और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिवसेना के अलग हुए शिंदे गुट के साथ बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी ने हाथ मिलाकर सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। और यह क्वेश्चंस बीपीएससी के जो 68वां बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने। मतलब हिमाचल प्रदेश में अभी मतलब इस इलेक्शन से पहले तक वहाँ पर बीजेपी का हाथ में सत्ता था, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी यहाँ हार चुके हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल किया है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट पॉलिटिकल न्यूज है, गोवा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उमड़ी। प्रमोद सावंत दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी ने दोबारा जीत हासिल किया है। पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। मणिपुर चुनाव में बीजेपी ने सत्ता बरकरार, बीरेंद्र सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर का। जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अगले ही दिन उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से दोबारा मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है उन्होंने। मतलब बिहार में, जैसे कि आप जानते भी होंगे, बिहार में मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार जी हैं और पहले बीजेपी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार जी थे और अब उन्होंने तेजस्वी आरजेडी कहने का और कांग्रेस के साथ मिलकर के सीएम बने हुए हैं। और लास्ट पॉलिटिकल न्यूज दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। ये पूरे 2022 की जो पॉलिटिकल न्यूज हुआ है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस टाइप की न्यूज कंप्लीट हुई। अब आगे हम देखते हैं फिर, भारत 2 अरब कोविड-19 टीकाकरण के मील के पत्थर को पार किया। मतलब 17 जुलाई तक, याद रखेंगे, 17 जुलाई तक भारत ने 2 अरब कोविड-19 टीकाकरण कर चुके थे। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च पद धारण करने वाली पहली आदिवासी और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। तो याद रखेंगे, पहली आदिवासी हैं और साथ साथ सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं यह। नोएडा में अवैध रूप से बने सुपरटेक के जुर्मा टावरों को विस्फोटक लगाकर 9 सेकेंड में गिराया गया। यह देश में इस तरह का सबसे बड़ा विध्वंस था और देश में इस तरह की घटनाएं, इस तरह से विध्वंस जो है पहली बार किया गया था इतनी बड़ी मात्रा में।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। वो 2 सितंबर के दिन ये घटना हुई। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को की। देख लेते हैं। 1952 में विलुप्त हो चुके चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा। देखिए यहाँ से 2-3 चीज़ आपको याद रखना होगा। 1952 में से ऑफिशियली विलुप्त हो चुका है चीता, जबकि उन चीता का आखिरी शिकार जो है 1947 में किया गया था। 47 में ही चीता को आखिरी बार मार दिया, लेकिन ऑफिशियली इसकी घोषणा जो विलुप्त हो चुका है भारत से चीता 1952 में हुआ। अब चीता को पुनः भारत में बसाने के लिए जो सिलेक्ट किया गया जंगल, जो राष्ट्रीय उद्यान या मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर नामीबिया से 8 चीता ला करके उसे बसाया गया है। कब बसाया गया? 17 सितंबर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। और रिसेंटली कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका से 12 चीते को ला करके इन्हीं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाएं 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं, जबकि पहले अविवाहित महिलाओं के लिए 20 सप्ताह थी। मतलब अभी के रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके अनुसार 24 सप्ताह तक कोई भी महिलाएं अपनी सुरक्षित कानूनी गर्भपात करवा सकते हैं, जो पहले 20 सप्ताह था। मतलब इसके लिए यह भ्रूण हत्या नहीं माना जाएगा। कभी जैसे होते हैं कि भ्रूण किसी की गर्भ में ही किसी बच्चे की किसी अंग खराब हो चुके, कोई बीमार है, किसी तरह से यदि मेडिकली डॉक्टर यदि बोल रहे हैं कि उसे जन्म लेने पर वो अपंग हो सकते हैं या कोई और उसको नुकसान हो सकता है जन्म के बाद, तो उसे गर्भपात करवा लेना ही सही हो सकता है। तो इसकी परमिशन कोर्ट भी देते हैं 24 सप्ताह तक। देश के चुनिंदा शहरों में 5G टेलीकॉम सेवाएं शुरू हुआ 1 अक्टूबर से। याद रखेंगे यह दिन, क्योंकि हर जितनी घटनाएं हो रही है, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, सबकी डेट याद रखना ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डेट याद रखना ज़रूरत है क्योंकि ये 5G बहुत बड़ी घटनाएँ थी, बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, जो 1 अक्टूबर के दिन था, गांधी जयंती से एक दिन पहले। 24 वर्षों के बाद गैर गांधी परिवार से मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बने झूला पुल गिरने से 135 लोगों की जान चली गई है। 135 लोग मर गए। 3 दशक से अधिक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 6 हत्यारे को रिहा कर दिया गया है। भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और यह 1 दिसंबर के दिन की है। भारत ने G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर के दिन ग्रहण किया है और G20 के अभी रिसेंटली G20 के विदेश मंत्रियों का बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय नौसैनिकों ने चीनी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। अब गेम से रिलेटेड न्यूज। एथलेटिक्स मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में 88.13 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर भारत के लिए पहला रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में नीरज चोपड़ा द्वारा यह जो रजत पदक जीता गया है, यह पहली बार जीता गया है। नेक्स्ट है, क्रिकेट। भारतीय महिला टीम के कप्तान मिताली राज और उसकी जोड़ीदार झूलन गोस्वामी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ देंगे कि इनमें से कौन क्रिकेट खिलाड़ी ने रिसेंटली संन्यास लिया है। यह 67th BPSC में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्रिकेटर से ही रिलेटेड। गुजरात टाइटंस ने अपनी पहली सीजन में ही IPL के खिताब जीता है। गुजरात टाइटंस इस बार पहली बार IPL खेल रहे थे और उन्होंने IPL जीत चुका है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीता, वो भी 14 बार
इस खिताब को हासिल करने वाले इंडोनेशिया को हराकर। मतलब अभी तक बैडमिंटन के लगभग मतलब बैडमिंटन के टोटल 14 फाइनल मैच, जो 14 जो है सब मैच इंडोनेशिया जीत चुका है, उसे हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। और आपको बता देना चाहता हूं मैं यहाँ पर कि थॉमस कप पुरुषों के द्वारा खेला जाता है और जबकि उबेर कप महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। तो ये याद रखें कि कभी एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले चीज। दूसरी दो, और थॉमस कप और उबेर कप, अभी उबेर कप नहीं हुआ है, थॉमस कप की बात करते हैं। थॉमस कप भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर पहला नेशन कप जीता। इस खिताबी जीत से भारत ने FIH प्रो लीग के 2023-24 सत्र में खेलने की अपनी जगह बना ली है। भारत ने पहली बार जो है सो नेशनल कप जीता है और वो भी स्पेन को हरा करके। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम में, जो इंग्लैंड में है, बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। तो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम में 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में कांस्य पदक जीतकर मनिका बत्रा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो पहली बार जो घटनाएं होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पहली बार जो घटनाएं हुआ है, तो उसको आप भी स्पेशल केसेस में अच्छे से उसे याद रखेंगे। शरद कमल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साल के इकलौते खिलाड़ी, मतलब इस साल एक ही प्लेयर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है शरद कमल को। वो टेबल टेनिस प्लेयर है यह। कुश्ती में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 85 किलोग्राम वर्ग में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। और लास्ट टॉपिक आपका है, कौन इस साल नहीं रहे। ठीक, इनको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जिन लोगों की इस साल निधन हुआ है, भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। चलिए, हम उसके बारे में न्यूज तो पढ़ ही चुके होंगे, यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के नाम से उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो नहीं रहे उनमें हैं कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज। देखिए, यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एक तो आपको पूछ ही देंगे कि इनमें से कौन नहीं रहे, किसका 2022 में निधन हो चुका है, डायरेक्टली इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेंगे। या जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, बिरजू महाराज इनमें से किससे संबंधित हैं। तो याद रखिए, कथक से संबंधित हैं। सुप्रसिद्ध गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। प्रख्यात उद्योगपति राहुल बजाज भी इस साल नहीं रहे। बॉलीवुड के डिस्को किंग बप्पी लहरी का निधन हो चुका है। विख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो चुका है। अरबपति कंस्ट्रक्शंस टाइफून यह पलोंजी मिस्त्री का भी इस साल निधन हो चुका है। भारतीय शेयर बाजार के गुरु राकेश झुंझुनवाला का अंत हो चुका है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो चुका है 2022 में। लोकप्रिय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का भी 2022 में सितंबर में निधन हो चुका है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक दिग्गज मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फैक्ट है जो मुलायम सिंह यादव जी के बारे में है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि जब रामविलास पासवान जी डेथ किए थे, उसके बाद बिहार के BPSC में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामविलास पासवान जी सबसे पहले किस पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने पहला किस पार्टी में ज्वाइनिंग किया था। देखिए, ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन था। जनरली लोग उसके बारे में जानते थे, रामविलास पासवान जी जो बिहार से बिलोंग्स करते हैं, उसके बारे में कई फैक्ट लोग जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे गलत करके आए थे, उसका पहली पार्टी कौन थी जिससे हम संबंधित थी। जनरली इसमें ऑप्शन में लोजपा था, लोगों ने लोजपा में टिक करके आ गए। तो इसलिए यहाँ पर मैं मुलायम सिंह यादव के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत ही फेमस राजनीतिज्ञ थे।
मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो खास करके यूपी के स्टूडेंट है, यूपी पीसीएससी या यूपी के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए तो यह मतलब बीबीए है। देखिए, मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स में आने से पहले एक स्कूल टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, और साथ साथ यह पहलवान भी थे। तो यदि पूछ दे आपसे मुलायम सिंह यादव इनमें से किस पेशा से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन ए पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी पहलवान, ऑप्शन डी लिख दिया आपको साइंटिस्ट। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस किस में आपको टिक करना है। जनरली साइंटिस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि इतनी मतलब और नहीं देंगे आंसर, इतनी क्लोज दे देते हैं कि आपको कभी कभी टिक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए और उसका आप लाभ उठा सकें।